मेरे प्रिय शिष्यों, आत्मन, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। फिर आज एक बरगद का पेड़ और उसके नीचे ही अपना बिस्तर, छोटा सा फैन चल रहा है। सामने गाड़ी से बिजली मिल रही है सौर ऊर्जा से, और आप लोगों से चर्चा हो रही है। जैसा कि मैं पिछली बार आपको प्रत्याहार के बारे में बताया था, अधिकतर लोग प्रत्याहार जानते ही नहीं हैं कि ये क्या है। और अष्टांग योग का नाम जरूर सुना होगा। योग मतलब होता है आज की डेट में, आज के लोगों के लिए, इस नाक से हवा लो, इस नाक से छोड़ो, इस नाक से लो, इस नाक से छोड़ो। पर महर्षि पतंजलि ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें से एक पद में अष्टांग योग का वर्णन किया है। 8 तरह के योग के 8 भाग होते हैं। अष्टांग योग 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अष्ट अंग योग, 8 अंगों का योग के 8 अंग। उसको उन्हें 2 पार्ट में विभक्त किया है। हम तो 3 मानते हैं और बाकी सभी लोग 2 मानते हैं। और वो 2 पार्ट हैं। पहला बहिरांग, जिसमें योग का साधन जिसमें बाहर की तरफ बताया गया है उसको बहिरांग कहते हैं। एक मध्यांग है जो बाहर और भीतर दोनों के बीच का ब्रिज का काम करता है। और फिर 3 साधन जो बताए हैं हमने, वो मन के अंदर के बताए हैं। शरीर आपका पड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, योग आपको अंदर करता है। इस तरह टोटल 8 अंग बताए हैं। उसमें से 4 बहिरांग हैं, एक मध्य है और तीसरा अंतर्मुखी है, अंदर है, शरीर के अंदर स्थित है। 8 योग अष्टांग योग में आपने जानते ही हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पिछले अपने बात को संक्षेप में करते हुए, पिछले वीडियो में पिछले सप्ताह हमने आपको प्रत्याहार के बारे में बताया था। प्रत्याहार को कुछ योगी लोग बहिरांग मानते हैं, कुछ लोग मध्य का मानते हैं। मैं मध्य का मानता हूँ। प्रत्याहार में प्रत्यय, जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जो कर्मेंद्रियों द्वारा जिनसे जो प्रत्यय पैदा होते हैं, उनका आहरण कर लिया जाता है, उसको कहते हैं प्रत्याहार। तो उसमें जो हमारी इंद्रियां हैं वो बाहर स्थित हैं, तो वो बाहर से चीज़ों को लेती हैं और अंदर उसको जाने नहीं देती हैं। तो उसमें बाहर और अंदर दोनों मिल गए। इसके बाद बात को छोटी करते हुए अगला भाग आता है, वो है धारणा। देह, पतंजलि जी ने सूत्र लिखा है, देह बंध चित्तस्य धारणा। धारणा ध्रा धातु से बनी हुई है। ध्रा धातु से धर्म भी बना हुआ है, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है। उसी ध्रा धातु से धारणा बनी हुई है। जो किसी चीज़ को धारण करे, जो आधार बने, जो नींव बने, उसको कहते हैं धारणा। इसके बाद का अगला भाग है ध्यान। जो ध्यान के लिए बैकग्राउंड, जो ध्यान के लिए एक आधार बनाए, उसको कहते हैं धारणा। धारणा के बारे में बहुत बढ़िया एक उदाहरण कहा गया है। यदि आप जिसको समझ लेंगे तो बहुत कुछ समझ लेंगे। क्या कहा गया है? एक राइफलमैन को एक राइफल लेके कहा गया कि आप निशाना लगाइए। यदि आपके कंधे पर आपका राइफल स्थिर खड़ा रहेगा तो निशाना बराबर लगेगा, निशाना लगाने में सहयोगी होगा। यदि आपका कंधा हिलता रहेगा तो बराबर निशाना नहीं लगेगा। राइफल को स्थिर करने का कंधे के प्रदेश में ही धारणा है।
बहुत बढ़िया उदाहरण समझाया है, सरल भाषा में किया दिमाग में आती है। उसी तरह आप अपने चित्त के अंदर एक देहबंधा चित्तस्य धारणा, अपने शरीर के अंदर, बाहर नहीं अंदर एक स्थान बनाएं जिसमें चित्त को बांध दें, चित्त को स्थापित कर दें, एक जगह कंसंट्रेट कर लें। अंग्रेजी में धारणा को कंसंट्रेशन कहते हैं, हिंदी में एकाग्रता भी कही जाती है। ध्यान में जो हमारे षट चक्र हैं उसमें दोनों हृदय के बीच में, हृदय मतलब हर्ट नहीं, हृदय मतलब दोनों फेफड़ों के बीच में जो स्थान होता है उसको हम लोग हृदय कहते हैं। उस जगह पे नाक के कोने पे, भ्रू मध्य में कहीं पे भी यदि आप अपने चित्त को स्थित करते हैं तो इसको कहते हैं धारणा। पर यह आने के लिए आपको इसके पिछले 5, ये 6वां पार्ट है, 5 चीज़ों को सिद्ध करना पड़ेगा। संस्कृत में या बोले हुए बातों में या पढ़े लिखे लोग सिद्ध मतलब किसको कहते हैं? जैसे चावल जब पक जाता है तो सिद्ध हो जाता है, वो कहते हैं अच्छी भाषा में कहते हैं चावल सिद्ध हो गया। किसी चीज़ को जब चावल पक के खाने लायक हो गया, उसका पुराना रूप परिवर्तित हो गया, उसको सिद्ध कहते हैं। उसी तरह नियम, यम के जितने भी भाग हैं उन सबको आप सिद्ध कर लो, नियम को सिद्ध कर लो, परिपक्व हो जाओ उनमें। इसके बाद आप आसन लगाना सीखो, ब्रह्मासन, पद्मासन, वज्रासन, आप किस आसन में बैठते हो। इसके बाद आपको करना है प्राणायाम। आसन शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, प्राणायाम शरीर की शुद्धि करता है। और ये सब करके आसन में बैठ के प्राणायाम करने के बाद प्रत्याहार करिए, और प्रत्याहार करने के बाद अंदर हृदय में धारणा करिए। आजकल धारणा आप बताएं, उसके बारे में हमने ये धारणा बना ली, ये धारणा नहीं है। धारणा का मतलब ये होता है जो एक बेस होता है, किसी न किसी रूप में ये भी वही बनता है। आपने अपने चित्त को एक जगह स्थित कर दिया उसके बारे में कि वो अच्छा आदमी है, तो चित्त की एक जगह में, एक गहराई में आपने अपने चित्त को, हृदय की एक गहराई में, भ्रू मध्य की एक गहराई में चित्त को जब स्थित कर देते हैं, चाहे वो 2 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, 20 सेकंड हो, वो धारणा कहलाती है। तो ध्यान और समाधि के लिए धारणा को पतंजलि के योग सूत्र शास्त्र में विभूति पाद में वर्णन किया गया है। तीसरा जो पाद है उनका विभूति पाद में वर्णन किया गया है। तो धारणा को आप लोग धारण करिए, और धारणा के लिए भी अपने हृदय में एक स्थान बनाइए। आज मैं अभी कर रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। हमारे कुछ मित्र पूछते हैं कि आपका क्या आउटपुट रहा, आपने क्या किया। मैंने आज धारणा किया, मैं करता हूँ, अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो मुझे जब मैं चित्त को एक व्यवस्थित जगह पर, एक स्थान पर लगाने की कोशिश करता हूँ, तब आज मुझे पहली बार हमारी इंद्रिय और चित्त के बीच में जो एक पहला सा धुंधला रंग है वो दिखाई दिया। मन अलग हो गया, इंद्रिय अलग हो गई, इंद्रिय आँख उस जगह को देखने लगी, आँख बंद करने के बाद भी हम उस जगह को देखने लगे, पर मन थोड़ा सा ऊंचाई पर रहा। अब हम प्रयास के बाद, अभ्यास के बाद उस मन को खींच लाएंगे, उस चित्त को उस जगह पे खींचेंगे, तब हमसे बनेगी धारणा। आजकल लोग जिसको ध्यान कहते हैं वो ना तो ध्यान होता है, थोड़ी बहुत धारणा हो सकती है। हम इधर उधर कोई विचार नहीं उठने देंगे, इतना व्यवस्थित पकड़े हुए हैं उसको, पूरा शरीर तनाव में आ जाता है। अरे भाई, धारणा और ध्यान तनाव में नहीं होता है। ध्यान को मुक्त छोड़ दो। और पिछले एक वीडियो मैंने बोला है कि अपने घर के सामने बछड़े को छोड़ दो, नवजात शिशु के बछड़े को छोड़ दो, और देखो कैसे कूद रहा है। जिस तरह आप आनंद लेते हो, आंगन में बच्चा खेलता है छोड़ देने से, मिट्टी पानी सबके साथ, और आप आनंद लेते हो, उसी तरह इस मन को खुला छोड़ देना। बस आप अपने आप को अलग कर लेना, और फिर देखना वो कैसे कूदता है। 2 मिनट बाद आपकी झोली में आके बैठ जाता है बच्चा, 2 मिनट बाद आके माँ की गोदी में बैठ जाता है। वही हाल इस मन का होना है। तो आपके गोदी में आके बैठेगा कि मम्मी अब जो बोले वो करूं। ये मन बोलेगा आप जो बोले वही करूं, मैंने बहुत उछल कूद कर लिया। बस आप थोड़ा उस के किनारे में बैठ जाना, उसको छोड़ देना।
आपका मन धारणा में आके, चित्त में आके, उस बिंदु में आके जहाँ आप चाहते हैं बैठ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।